अभी न्यूज़ में और ग्रुप चैट्स में बहुत फॉरवर्ड हो रहा है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट हुआ, बहुत तरक्की हो जाएगी इससे। तो जब भी कोई पॉलिसी वगैरह इस्टेब्लिश होती है तो लोकल इफेक्ट होता है और ग्लोबल इफेक्ट होता है। लोकल इफेक्ट में तो मुझे कोई फर्क नज़र नहीं आ रहा। रोडों में पूरी पानी भरा हुआ है, गवर्नमेंट वही टूटी फूटी चल रही है, वो तो सबको पता है। लेकिन ग्लोबल इम्पैक्ट क्या आएगा इसका, जो इम्पैक्ट हुआ है? ग्लोबली तो यार आप सबको पता है कि दुनिया में दो ब्लॉक बन गए, पावर ब्लॉक। एक चाइना रशिया एंड सन्स है, एक अमेरिका एंड सन्स है, इजराइल एंड सन्स है। तो ग्लोबली जो है ना, बेसिकली इसको कहते हैं फॉर्मेशन हो रही है इस वक्त। जो दो ब्लॉक थे वो सैचुरेट हो रहा है। अलग नहीं हो गया ये? आप जैसे बोल रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया का प्लेटफॉर्म हो गया, फिर एक उल्टी साइड पे यूनाइटेड स्टेट्स का हो गया, लेकिन यूरोप में भी अलग, इतना बड़ा नहीं है लेकिन वहां पे भी है। नहीं, लेकिन यूरोप ओवरऑल तो यूएसए के साथ ही है। यूएस बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा हूँ ना, फॉर्मेशन हो रही है, सैचुरेशन हो रही है। जो जो अपने पावर, जो अपने बेनिफिट, अपने अपने फायदे देखता है, जो कंट्री वो उस तरह अलायंस कर रहा है अपनी, वो उस एस्पेक्ट से अपने आप को जोड़ता जा रहा है। तो 3 से 4 पावर ब्लॉक अप्रोक्सीमेटली। मेजर टू है ऑब्वियसली, उसके अंदर सब पावर ब्लॉक्स दो तीन है। और दूसरी बात ये कि इसके इम्पैक्ट तो आने हैं, थोड़ा सा डेंजरस भी है। क्योंकि डेंजर इस तरह है कि देखो, स्ट्रेटेजिकली इसराइल पाकिस्तान के साथ हमेशा एट वॉर रहा है इनडायरेक्टली। क्योंकि पाकिस्तान ने मुस्लिम कंट्रीज की हेल्प की है और इसराइल मुस्लिम कंट्रीज पर अटैक करता रहा है। सीरिया, जॉर्डन, इराक, ईरान, सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट के अंदर अभी भी। लेकिन अब तो उल्टा नहीं होगा, तो मिडिल ईस्ट में उनको सपोर्ट कर रहे हैं, इसराइल की स्टेट को रिकग्नाइज भी कर रहे हैं, और उनकी जो टेक्स्ट बुक है वो भी चेंज हो गई है। यार वो एक स्ट्रेटेजिक डायल्यूशन है, लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट तो अभी उन्होंने कतर पे अटैक किया, तो सऊदी अरब ने आउट ऑफ फेयर, बेसिकली हुआ ये कि सऊदी अरब को लगा कि भाई हमने तो अमेरिकन जो है ना वो प्रोटेक्शन ली हुई थी, सिक्योरिटी, सारे उनसे हमने प्रोजेक्ट्स बाय किए हुए। बट व्हेन इट कम्स टू इसराइल, अमेरिकन्स डोंट स्टेप फॉरवर्ड एंड दे डिड नॉट इन द केस ऑफ कतर। तो अब उनको एक फियर है, तो उन्होंने एक ऑल्टरनेट सिक्योरिटी प्लान बना लिया कि भाई अगर ऐसा केस सिनेरियो हुआ कि इजराइल ने अटैक किया हम पर, तो फिर पाकिस्तान विल कम टू रेस्क्यू, अदर देन दैट यूएसए विल कम टू रेस्क्यू। ये ना समझे लोग के सऊदी अरब बिल्कुल यूएसए से जो है ना वो एट वॉर हो गया या यूएसए से बिल्कुल कट ऑफ हो गया, नहीं। उनकी बिलियन नहीं, ट्रिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट है यूएसए के ऊपर, जो उन्होंने मटेरियल वॉर मशीन्स खरीदी हुई है सारी। तो ऐसा नहीं कि वो बोलेंगे बाय बाय और ये अपना मटेरियल ले जाओ या अपना सामान ले जाओ या हम नहीं यूज करेंगे, नहीं नहीं, ऐसा नहीं। तो दोनों साइड से कोऑपरेट कर रहे हैं। बेसिकली दे आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम बोथ द साइड्स, और ये भी एक डेटरेंस कहलाती है। एक्चुअली ऐसा मेरे ख्याल में होने वाला नहीं। तो लेकिन ये इन्होंने सऊदी अरब वालों ने यहाँ की कंट्री से पैक क्यों किया? उनकी एक तो कंट्री, पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री हु कैन डेटर इसराइल राइट नाउ, और जो कर रहा है। मुस्लिम स्टेट्स के अंदर सिर्फ पाकिस्तान है जो कि न्यूक्लियर स्टेट है, और वो ही डेटरेंस क्रिएट कर रहा है इसराइल के लिए, और हमेशा करता रहा है, और टफ टाइम दे सकता है उसको, compete कर सकता है। लेकिन टेक्निकली इसराइल से वॉर तो नहीं थी ना लोगों की, क्योंकि उसकी पूरी सप्लाई चेन यूएस से चल रही है। यार एज फार एज आई सी इट, जो मेरा नजरिया है, इसराइल बहुत स्ट्रेटेजिकली प्लान्ड है, बहुत स्ट्रेटेजिकली प्लान्ड है, टेक्नोलॉजिकली, इकोनॉमिकली एंड वॉर पॉइंट ऑफ व्यू से। दे आर थिंकिंग फार अहेड। अभी जो आपने कहा कि अभी नेट पे और सोशल मीडिया पे बहुत लोग उछल रहे हैं और बड़ा खुश हो रहे हैं कि पाकिस्तान जी भाई, बड़ी तारीफें हो रही हैं, पाकिस्तान को बड़ा हीरो बनाया जा रहा है। ठीक है, आप खुश हो जाए फॉर द टाइम बीइंग, बट स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग आप, हमें अंदाजा नहीं है इसराइल कितना आगे सोचता है, और उसने आगे सोच रखा है। इसकी मिसाल चले ऐसे ले ले, हम हमारे मोहल्ले में, हम मोहल्ले में रहते हैं, एक घर ऐसा है जो कि बिल्कुल टूटा फूटा बोसीदा छोटा सा घर है। उसके अंदर जो ना, उस छोटे से घर में 2 लोग रहने की जगह है, लेकिन रहते 12, 15 या 20 लोग हैं। और उसी मोहल्ले में एक घर है जो बहुत बड़ा है, बहुत साफ सुथरा है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, उनकी इनकम बहुत जबरदस्त है, और उनके ताल्लुकात जो है इलाके के कमिश्नर और चीफ मिनिस्टर सबसे हैं, पुलिस से और आर्मी सबसे उनके ताल्लुकात है, जो भी टॉप ऑफ द लाइन है मोहल्ले के, उनसे उनके ताल्लुकात है। और जो छोटे घर वाले ना और जो बड़े घर वाले, उनके पास एक चीज कॉमन है, उन लोगों के पास एक ऐसा स्प्रे है, ऐसा हथियार है जो मुसीबत में यूज करे तो वो तबाही मचा सकता है। तो इत्तेफाक से जो छोटे घर वाले हैं, जो अनऑर्गेनाइज्ड हैं, जिनके घर में 20 लोग रह रहे हैं, ओवर पॉपुलेटेड है, घर टूटा हुआ है, पैसे उनके पास खाने के नहीं है, उन्होंने भी वो स्प्रे डेवलप कर लिया किसी तरह, हल्की क्वालिटी का, लेकिन कर लिया, चले इक्वल क्वालिटी का कर लिया। और जो छोटे घर वाले ना,
वो बड़े घर वालों को धमकी देके वो समझते हैं कि हमने इनको डरा दिया। अब जो बड़े घर वाला जो ऑर्गेनाइज बंदा है, उसके मैंने बताया ना कि उसके पूरे इलाके में सबसे टॉप स्लॉट जो पावरफुल लोग हैं उनसे ताल्लुकात है। तो ये छोटे घर वाले जो 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 ओवर पॉपुलेटेड लोग हैं, उनकी गलत फहमी है कि हम उनसे compete कर रहे हैं और उनसे लड़ सकते हैं और उनको तबाह कर सकते हैं। वो सिर्फ एक पॉइंट पे तबाह कर सकते हैं, उनको ओवर पॉपुलेटेड होने की बुनियाद पर कहले उसको रोनते चले जाएं। और इसी बात से बड़े घर वाले डरते हैं कि इनको अगर हमने अनलीश कर दिया तो ये सारे 24 के 24 हमारे घर में कूद जाएंगे, हंगामा मचा देंगे। लेकिन इसमें भी तो एक कैविएट आ गया ना कि पाकिस्तान इतना आगे इसलिए बढ़ सकता है क्योंकि पीछे से चाइना की सपोर्ट है। अगर चाइना की सपोर्ट नहीं हो तो तब भी यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग वगैरह यहाँ नहीं है। ये तो हमेशा से होता है कि जो इस तरह के अंडर डेवलप्ड डॉग्स होते हैं या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं, उनके ऊपर डेवलप कंट्रीज हाथ रखते हैं, उनको यूज करते हैं। तो पाकिस्तान हैज ऑलवेज बीन अ प्रॉक्सी वॉर ग्राउंड फॉर चाइना एंड अमेरिका एंड रशिया। हम कर क्या रहे हैं? दूसरी बात, ये जो खुशी से शादियाने बज रहे हैं कि हमने पैक्ट साइन कर लिया है कि वी आर इक्वल एट व्हेन इट कम्स टू वॉर, सऊदी अरब और पाकिस्तान। वो भाई एक नई बात नहीं है, पहले भी पाकिस्तान 2 दफा 4 दफा सऊदी अरब के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड कर चुका है। खाने काबा की सिक्योरिटी प्रोवाइड कर चुका है, जियाउल हक के दौर में, अयूब खान के दौर में, उसके बीच में दौर में, एंड दे गेट पेड फॉर इट। आपको एक फैक्ट बताऊं, पाकिस्तान आर्मी दुनिया की सबसे ज्यादा रेंटेड आर्मी है। इसको हम लोग मजाक उड़ाते हैं वैसे में रेंटा आर्मी के नाम से। एंड पाकिस्तान की आर्मी इज द ओनली आर्मी इन द वर्ल्ड विच हैज अर्न बिलियंस ऑफ डॉलर बाय रेंटिंग देयर सोल्जर्स टू अदर कंट्रीज फॉर प्रोटेक्शन। नेटो के अंदर, स्विस आर्मी के अंदर, उसके क्या कहते हैं, नेटो अलायंस के अंदर, अफ्रीका के अंदर, मिडिल ईस्ट वॉर के अंदर जगह, और सऊदी अरब ये मिडिल ईस्ट प्रोटेक्शन के लिए, बांग्लादेश, श्रीलंका। आपको लगता है श्रीलंका में जाके हमने फ्री में काम किया था? बांग्लादेश को हम फ्री में सपोर्ट करें, कोरिया को हमने फ्री में सपोर्ट किया। मतलब ये ऐसी बातें जो आम पब्लिक को नहीं पता लेकिन ओपन सीक्रेट हो चुकी है अभी। तो फिर हम वो गार्ड ही बन गए लोगों के। हाँ, हम लोग इतने सारे हैं क्वांटिटी में, और लक्कड़ अज़म पत्थर अज़म में सख्त जान है। ट्रेन होके हम एडवर्सरीज को हम बर्दाश्त कर लेते हैं, और उसके बदले हमारी जो आर्मी है उसकी टॉप स्लॉट है वो हमें रेंट आउट करती है हमारे सोल्जर्स को, और उसके बदले पैसे मिलते हैं क्योंकि हम इकोनॉमिकली डाउन है। तो ये बेटर ट्रुथ है। ये एक साइड ऑफ द पिक्चर है, लेकिन इसकी पॉजिटिव साइड भी है। पॉजिटिव साइड ये है कि ये कर करके आप इतने ट्रेंड हो गए हो कि यू आर वन ऑफ द बेस्ट आर्मीज इन द वर्ल्ड। उसकी वजह से आपके मुल्क के ऊपर कोई गंदी निगाह नहीं डाल सकता। जो डालने की कोशिश करता है उनका हाल क्या किया हमने वो देखा आपने। इंडिया है, अच्छा इसके काउंटर पॉजिटिव यही है कि इंडिया की जो 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 आइडियोलॉजी है, चाणक्यन आइडियोलॉजी, जिस पे इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी चलती है कि अपने नेबर को हमेशा वीक रखो, उसको डिस्टर्ब करके रखो, और वो करने की कोशिश करते हैं, इन्फिल्ट्रेट करते हैं, टेररिस्ट अटैक कराते हैं। बट क्योंकि हम इतने ट्रेन हो चुके हैं कि हम इतने छोटे कंट्री होके अपने से 10 टाइम्स बड़े कंट्री को डिटर कर रहे हैं और उसको कंट्रोल करके रखा हुआ हमने। दैट इज द पॉजिटिव पॉइंट ऑफ पाकिस्तानी आर्मी। लेकिन अब बचाने के लिए बचा ही है, वो आके बम फाड़ेंगे, लोग बोलेंगे फाड़ दो, रोड वैसे ही टूटी हुई है, पाइप वैसे ही टूटे हैं, गटर का पानी वैसे ही बह। चले एक और एंगल से बताता हूँ। अब हमारे मुल्क में प्रॉब्लम क्या है, पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम क्या है, वो जो कि अब सॉल्व होने जा रही है, कि हम लोग ये रियलाइज नहीं कर पाए अब तक एज अ नेशन कि हमें इकोनॉमिकली साउंड होना जरूरी है। बिकॉज टू सर्वाइव इन द वर्ल्ड जियोपॉलिटिकली आपकी इकोनॉमिक मसल भी होनी चाहिए। मेरे पास बाइंग पावर है, ठीक है, मेरी आर्मी बहुत अच्छी है, मेरे पास इक्विपमेंट बड़े जबरदस्त, लेकिन वो मैं बड़े अभी तक लुढ़क फुड़क के कर, उसके लिए पैसे चाहिए होता है। अच्छा, यहाँ पे आती है इक्वेशन आउट होती है हमारे पॉलिटिशियंस। हमारी आर्मी प्रॉब्लम नहीं है। दुनिया की जितनी आर्मियां हम करप्शन का इल्जाम लगाते नहीं, हमारी आर्मी करप्ट नहीं। अगर वो करप्ट होती तो अब तक हम कोलैप्स कर चुके होते। जिसको हम करप्शन बोलेंगे वो बहुत नेग्लिजिबल लेवल के ऊपर है, या इतने लेवल के ऊपर है कि विच इज नॉट इम्पैक्टिंग द आर्मी एंड द कंट्री इन द लॉन्ग रन, कंपेयर टू जो हमारा सिविल पॉलिटिकल सिस्टम है, सिविल जुडिशरी सिस्टम है, हमारा जो गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर, वो हमारा बहुत वीक एंड करप्ट एंड रस्टेड हो चुका है। उसकी वजह से पाकिस्तान जो कहते कह लीजिए लंगड़ा रहा है, लैग कर रहा है, जियो पॉलिटिकल स्टेट पे आगे भाग नहीं पा रहा। इक्वेशन ये आउट होती। अब अच्छा, हर दफा ही होता है, आर्मी आती है, उसको टेकअप करती है, आगे बढ़ाती है, मुल्क प्रॉस्पर करता है, फिर पॉलिटिकल सिस्टम के हैंड ओवर करती है, वो खराब कर जाते हैं। ये भी एक एंगल है चीजों को देखने, उसमें अपने प्रोज एंड कॉन्स अपनी जगह। अब अगर पाकिस्तान 10 से 12 साल के अंदर या अगले 5 साल के अंदर इकोनॉमिकली पुल आउट कर लेता है अपने आप,
देयर यू गो, वी आर एज गुड एज अ डेवलप्ड नेशन। और अब जो डेवलपमेंट की स्पीड है वर्ल्ड वाइड इतनी तेज हो चुकी है कि अगर आप इस ट्रैक पे चढ़ जाएं तो आपको 10 से 15 साल से ज्यादा नहीं चाहिए। सर चाइना में हुआ था चाइना ने किया जैसे फ्रॉम एन अंडर डेवलप्ड कंट्री टू अ डेवलप्ड कंट्री, और उसमें थोड़ा उनको कुछ डेकेड लगे थे, अब और कम टाइम हो गया टाइम। और कम टाइम हो गया। मलेशिया ने किया, वियतनाम ने किया, सिंगापुर ने किया, मलेशिया ने किया। पॉइंट ये है कि इस सारी इक्वेशन में ना जो हमें थोड़े बहुत करप्ट, चले वो आर्म फोर्सेज में भी है, चले वो पॉलिटिकल सिस्टम में ज्यादा है, जुडिशियल सिस्टम के अंदर भी है, तो मीडिया के अंदर भी, इन करप्ट सिस्टम चीजों को, लोगों को हमें वॉश आउट करना है। अभी मैं एक रिव्यू पढ़ रहा था, उसमें चाइना में बताया कि उन्होंने अपने पॉलिटिकल सिस्टम इतना जबरदस्त कर दिया है। दे सिंपली से दिस कि अगर आप कोई गवर्नमेंट पोजीशन होल्ड करना चाहते हो तो ये भूल जाओ कि आप रिच इंसान बन सकते हो, अमीर बन सकते हो। और अगर आप अमीर बनना चाहते हो, कॉर्पोरेट सेक्टर में रहना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, तो फॉरगेट अबाउट होल्डिंग अ गवर्नमेंट पोजीशन। इतनी इन्होंने थिक लाइन ड्रॉ कर दी है इसके बीच में। और जो जो गवर्नमेंट पोजीशन होल्ड कर रहा है और वो रिच हो रहा है, उस पर लाजमी इंक्वायरी लगनी है। मतलब वैसे हो सकता है लेकिन उसका फायदा नहीं उठा सकता। मतलब जब गवर्नमेंट में सर्व करागा उसको लिमिटेड तनख्वाह मिलेगी और वो उसको बड़ा स्ट्रिक्ट चलना पड़ेगा क्योंकि ही इज अ सर्वेंट ऑफ द पब्लिक। और जितने भी बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो जो पावर के हैं, स्कूल्स, एजुकेशनल सिस्टम, वो सारे हेल्ड बाय द गवर्नमेंट है चाइना के अंदर। और इतना स्ट्रांगली नेटेड है पॉलिटिकल सिस्टम कि उसमें करप्शन इन्फिल्ट्रेट नहीं करने देते वो। दूसरा, जो ग्रोथ फॉर द पब्लिक है, तो जब वो ग्रोथ फॉर द पब्लिक होती है, पब्लिक ग्रो करती है, तो उसकी पोटेंशियल अनलॉक होती है। उसी में से जैक मा जैसे लोग निकलते हैं, उसी में से बिलियनियर्स और फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसी होती। तो ये इट्स अबाउट टाइम पाकिस्तान को भी अपने ऊपर ये इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। नंबर वन, देखिए ये तो प्रूव हो गया ना स्ट्रेटेजिकली, वो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, डेटरेंस की आगे हैं पाकिस्तान, छा गए, बिल्कुल चीते हैं, बहुत जबरदस्त है। बट वेयर आर वी लैकिंग? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये सही करना होगी। अच्छा ये नहीं करोगे तो टाइम करेगा, हालात करेंगे, मामला आपको मजबूर कर देंगे कि आपको सही करना हो। लेकिन इससे डिफेंस का एस्पेक्ट कवर हो ना, दूसरे एस्पेक्ट तो कवर नहीं हो रहे ना मुल्क के। देखिए, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, डिफेंस स्टेबिलिटी, जियोग्राफिकल एनरिचमेंट, इनमें से कोई भी चीज, एक चीज ट्रिगर होती है ना जब, तो वो मुल्क को आगे लेके जाती है, तो बाकी चीजें खुद ब खुद ड्रैग करते हुए सही होती जाती है। दे हैव टू। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में मिनरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, रिच है, गोल्ड रिजर्व, गैस रिजर्व, कोल रिजर्व, क्रोमाइट, यू नो इट। अगर ये सारे रिजर्व्स अनलॉक हो गए, इतना पैसा ओवरफ्लो होता है, इतना पैसा ओवरफ्लो होगा कि वो आप नहीं संभाल सकते, आपको पब्लिक तक भेजना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल, मिडिल ईस्ट, ऑयल निकला, दे हैड टू। कितना खाते उनके जो हुक्मरान थे, मतलब उनकी खाने की स्पीड से ज्यादा वो ओवरफ्लो कर रहा है, वो चोक हो रहा है, तो दे हैड टू डाइवर्ट इट टू द पब्लिक एंड लुक एट द रिजल्ट्स। फार ईस्ट में चले जाएं, मलेशिया, वियतनाम, वॉर वगैरह से फारिग हुए, करप्शन से फारिग हुए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ट्रिगर हुई, डिफेंस में खुद ब खुद आगे बढ़ना शुरू होगा। तो कोई भी एक एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट ट्रिगर होता है, वो खुद ब खुद ड्रैग करता है चीजों को। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, वन कैन आर्ग्यू।